हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं यूट्रस की। यूट्रस क्या होता है, यूट्रस के बारे में जानेंगे। तो हमने पढ़ लिया है डिटेल से वेजाइना। वेजाइना के बाद हम पढ़ने वाले हैं आज यूट्रस। यूट्रस पढ़ेंगे, यूट्रस के जो फंक्शन है, क्या क्या फंक्शन है वो पढ़ेंगे। यूट्रस के अंदर कितने पार्ट होते हैं वो पढ़ेंगे। कौन सा पार्ट कितनी साइज है, किन 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 ऑर्गन से मिलकर बना होता है, वो भी आज हम बात करेंगे किसी भी वीडियो के अंदर। यूट्रस किसी बात करेंगे आज यूट्रस की। ठीक, किसकी बात करेंगे? यूट्रस की बात करेंगे आज। यूट्रस क्या होता है? यूट्रस को हिंदी में वैसे भी बोलते हैं गर्भाशय। क्या बोलते हैं? गर्भाशय होता है। तो आज आपको मैं बताऊं, ये क्या है, यूट्रस है। तो हम बात करते हैं कौन सा कैसे इस शेप में रहता है। ये किस शेप में लगता है? ये लगता है पियर शेप में। पियर शेप। ये यूट्रस है, वह किस आकृति में पाया जाता है? पियर शेप में, नाशपाती की आकृति में पाया जाता है। पियर मतलब पपीता, सो नाशपाती ने पपीता के आकार में यूट्रस है, वह पियर शेप में पाया जाता है, मतलब पपीता के शेप में पाया जाता है। तो हम बात करते हैं इसके पार्टों की, कौन कौन से पार्ट होते हैं और कितने कितने वो होते हैं। अब बात करते हैं हम। ये होता है फंडस। ये होता है फंडस। क्या होता है? फंडस। ये होता है फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब क्या होता है? फिलोपियन ट्यूब होता है। तो बात करते हैं कि इसके अंदर भी ये यूट्रस है। यूट्रस के अंदर भी तीन पार्ट बने होते हैं। कितने? तीन पार्ट बने होते हैं। तो एक भी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रहता है, इस एरिया तक, इस एरिया को बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं। बॉडी के बाद होता है स्टमस। क्या होता है? स्टमस तो होता है। क्या होता है? स्टमस होता है। ये यहाँ से लेकर के, है ना, और यहाँ तक लगभग पूरा से पार्ट लगा लो यहाँ तक। ये क्या होता है? स्टमस। ये होती है सर्विक्स। कितनी होती है? ये सर्विक्स तीन पार्टों में बांटा था। बॉडी, इतना तो बॉडी का ऊपर हो गया, कितना, इतना, ये क्या हो गई? बॉडी हो गई। इतनी सर्विक्स वो स्टमस हो गया, और इतनी ये सर्विक्स हो गई। सर्विक्स यहाँ पे होते हैं, इसे बोलते हैं नेक ऑफ। सर्विक्स को क्या बोलते हैं? नेक ऑफ यूट्रस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेक ऑफ यूट्रस। क्या बोलते हैं? नेक ऑफ यूट्रस भी बोलते हैं। तो हम बात करते हैं फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब के अंदर होते हैं, सबसे पहले ये होती है ओवरी। क्या होती है? क्या होती है? ओवरी। ये होते हैं फिमरे। क्या होते हैं? फिमरे। क्या होती है? फिमरे होते हैं। ये लिगामेंट रहते हैं। क्या रहते हैं? लिगामेंट से टच कनेक्ट रहती है। तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर वन बाय वन पार्ट की। पहले हम जानेंगे यूट्रस के बारे में। यूट्रस क्या है क्या नहीं है वो डिटेल नोट्स के अंदर। तो इसके बाद पार्ट बाई पार्ट टू पार्ट, जो फंडस है, बॉडी है, स्टमक है, सर्विक्स है, फिलोपियन ट्यूब है। फिलोपियन ट्यूब में कितने पार्ट होते हैं? हम बात कर रहे थे यूट्रस की, कि यूट्रस क्या होता है। यूट्रस इज ए होलो फाइब्रो मस्कुलर ऑर्गन। यूट्रस एक होलो में खाली अंदर से एयर भरी हुई, तो इट इज ए होलो फाइब्रो मस्कुलर ऑर्गन होता है। फाइबर मसल से मिलकर बना होता है। कौन होता है? यूट्रस मिलकर बना होता है। द यूट्रस इज ए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। यूट्रस है जो सेकंड नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। किसका माना जाता है? इंटरनल जेनिटल ऑर्गन का माना जाता है। द यूट्रस इज आल्सो नोन एज यूटेराइन कैविटी एंड वोम के नाम से भी जानते हैं। यूट्रस को दूसरे अदर नाम से किस नाम से जानते हैं? एक तो यूटेराइन कैविटी एंड वोम के नाम से भी जानते हैं। द यूट्रस इज ए पियर शेप।
पीयर शेप में पाया जाता है। कौन पाया जाता है? यूट्रस एक पीयर शेप में पाया जाता है। देन नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन है वो कौन सी होती है? इट इज एंटीवर्टेड, एंटीफ्लेक्शन एंड डेक्स्टोरोटेट, इसकी पोजीशन पाई जाती है। एंटीवर्टेड मतलब कि पीछे की ओर झुका होता है, एंटीफ्लेक्शन झुका होता है, एंड डेक्स्टोरोटेट घुमा हुआ हल्का सा। तो इसकी ऐसे घुमा हुआ होता है, ऐसे ऐसे होता है आगे साइड थोड़ा पीछे से घुमा होता है, तो इसे बोलते हैं एंटीवर्टेट एंड एंटीफ्लेक्शन एंड डेक्स्टोरोटेट, इसकी पोजीशन पाई जाती है। द यूट्रस इज प्रेजेंट इन पेल्विक कैविटी, जो यूट्रस है वो क्या किसमें पाया जाता है? पेल्विक कैविटी के अंदर पाया जाता है। तो अब इसमें हम बात करते हैं इसकी मेजरमेंट क्या होता है, किस चीज का? यूट्रस का मेजरमेंट क्या होता है। तो हम बात करते हैं मेजरमेंट, यूट्रस का मेजरमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे लेंथ की। तो इसकी लेंथ मानी जाती है 7.5 से लेके 8 सेंटीमीटर। इसकी विड्थ, इसकी विड्थ मानी जाती है 5 सेंटीमीटर। इसकी थिकनेस मानी जाती है 1.25 से लेकर 2.22 सेंटीमीटर। कितनी मानी जाती है? 1.25 से लेकर 2.5 तक, मतलब 2.5 सेंटीमीटर तक इसकी विड्थ मानी, थिकनेस मानी जाती है। तो हम बात कर रहे हैं वेट, इसके वेट की क्या होते हैं? वेट क्या होते हैं? नॉन प्रेग्नेंट, कौन से? नॉन प्रेग्नेंट, नॉन प्रेग्नेंट इसके वेट कितना होता है? को बता पाएगा मेरे को? इसका नॉन प्रेग्नेंट वेट होता है 50 से लेके 80 ग्राम। कितना? 50 से लेके 80 ग्राम इसका नॉन प्रेग्नेंट वेट पाया जाता है। तो इसका एवरेज ले, इसका दोनों का एवरेज ले तो हम लेंगे 60 ग्राम। कितना? 60 ग्राम। यहाँ पे कितना लेंगे? 60 ग्राम इसका एवरेज लेंगे। प्रेग्नेंट लेडी है, उसका प्रेग्नेंट वेट होता है, वेट ऑफ प्रेग्नेंट, वेट होता है प्रेग्नेंट का होता है 600 से लेके 900 ग्राम। कितना? 600 से लेके 900 ग्राम इसका वेट माना जाता है। किसमें? प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर। किसका? यूट्रस का। किसका माना जाता है? यूट्रस का इसका वेट है माना जाता है। तो हम बात करें इसके पार्ट की। पार्ट ऑफ यूट्रस, यूट्रस के पार्ट कौन कौन से होते हैं आपको मैंने बता दिया, वैसे मैं लिख देता हूं। पहला होता है फंडस, कौन सा होता है? फंडस। दूसरा होता है बॉडी, होता है दूसरा बॉडी, इस्टमस। चौथा नंबर पे होता है सर्विक्स, कौन सा होता है? सर्विक्स। और हम बात करते हैं वो पार्ट होगी तो और पार्ट फिलोपियन ट्यूब अलग होती है। और इसके अंदर हम पहले बात करते हैं मोस्ट यूट्रस की। यूट्रस के अंदर होती है नॉर्मल फंडस, बॉडी, स्टमस और सर्विक्स। ये यूट्रस के पार्ट हो गए। और कंप्लीट यूट्रस किस चीज से बना होता है तो उसकी बात करते हैं। कंप्लीट यूट्रस मिला होता है तो यूट्रस, एक वेजाइना, फिलोपियन ट्यूब, फिलोपियन ट्यूब, ओवरी, इनसे मिलकर नॉर्मल जो यूट्रस होता है वो किन किसी मिलकर बना होता है? इनसे मिलकर बना होता है यूट्रस, फिलोपियन ट्यूब, वेजाइना एंड ओवरी से मिलकर बना होता है। ये संख्या में दो होती है, ये भी संख्या में दो होती है, एक होती है, एक ये एक होती है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले फंडस की। फंडस क्या होता है? तो हम फंडस के बारे में जाने कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। जो आपको क्वेश्चन बन रहा हो, आपको हमको समझ नहीं आ रहा हो, कोई या फिर लैंग्वेज समझ नहीं आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो और थोड़ा सुधार करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।